नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में देता है। अर्थात कहने का मतलब डिजिटल बोर्ड का प्राइस बताने वाले हैं। कई सारे टीचर्स अभी के समय में डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं और कई सारे टीचर्स का 2 मंथ 3 मंथ बाद का प्लान है, लेकिन उनके मन में यह डाउट रहता है कितना रुपया हमको रखना पड़ेगा जिससे कि मेरा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। तो यह सारा डाउट आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए यह भी आप सभी को इस वीडियो में पता चलने वाला है। सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल बोर्ड, पूरा स्टूडियो सेटअप, ऐप, वेबसाइट तथा अन्य सभी जानकारी टीचर्स के लिए। टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल पार्टनर हम लोग बने हुए रहते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719 73725719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके पूरी जानकारी का प्राप्त कर सकते हैं। अभी के समय में देखिए हर एक टीचर्स के पास डिजिटल बोर्ड रहना आवश्यक है, क्योंकि स्टूडेंट को स्क्रीन देखने का जो है लत लग गया है, आदत लग गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, डिजिटल बोर्ड जिन टीचर्स के पास रहता है उनके पास ज्यादा मात्रा में जाते हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कई सारे टीचर्स ऐसे हैं हमें कॉल करते हैं, सर हमें कोई अच्छे कंपनी सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा सर 2 साल का, मेरा सर 3 साल का मेहनत है कमाने के ऊपर। कोई कहता है सर पापा से लोन ले, मतलब पापा से रुपया लेकर मतलब डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। कोई कहता है सर हम लोन लेकर डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। कोई कहता है सर जमीन बेचकर। बिहार के कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो जमीन बेचकर डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। इसलिए आपको डिजिटल बोर्ड लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यदि डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में मिलता है इसका बात की जाए तो पहला यहाँ पे फैक्टर आता है डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले कहां से डिजिटल बोर्ड खरीदे, तब तो प्राइस आपका होगा। ठीक है, तो पहला नंबर में आपका आता है वेंडर। क्या आता है पहला नंबर में, हम लोग कई वीडियो में बता चुके हैं वेंडर। वेंडर कहने का मतलब, इसका मतलब नहीं समझे सर वेंडर मतलब क्या होता है। वेंडर मतलब होता है जिससे डिजिटल बोर्ड आप खरीद रहे हैं। यदि आप हमसे डिजिटल बोर्ड खरीद रहे हैं तो आपका वेंडर क्या हो गए, हम हो गए। डिजिटल बोर्ड तो खरीद लिए, डिजिटल बोर्ड तो खरीद लिए, वेंडर मिल गया, लेकिन मतलब डिजिटल बोर्ड तो खरीदने वाले हैं, लेकिन वेंडर को कैसे ढूंढे। आपके मन में यह सवाल आएगा किस वेंडर से ले। आप कहते हैं हम बेस्ट है, और दूसरा लोगों का वीडियो देखे हैं वो कहते हैं हम बेस्ट है। ऑफलाइन दुकान में जाते हैं वो कहता है मेरा बेस्ट है, तो ले कहां से। देखिए दोस्त, वेंडर जो होता है यही पे मेन खेला है आपका। इसी से आपका बनता है मेन चीजें बनता है जो कि आपको है सर्विस। यदि आप डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं, कई वीडियो में बता चुके हैं, यह एक आपका क्या है, डब्बा है। ठीक है, यह एक क्या है, आपका डब्बा है। इस समझिए क्या है, यह आपका डब्बा है। इससे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो फिर आप कर सकते हैं। आपको इसके बारे में हर एक फंक्शन के बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब आप जाके काम कर पाएंगे। बहुत सारा ऐसा फंक्शन है लोग को पता ही नहीं चलता है, उसको तो डिजिटल बोर्ड बेचना है। इसलिए आपको वेंडर आपको सबसे बेस्ट लेना है। वेंडर से ही डिपेंड करेगा आपका सर्विस। डिजिटल बोर्ड तो दोस्त डब्बा है, इसको चलाना आना चाहिए। तो कैसे चूज करें सर वेंडर, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है। तो वेंडर को चूज करने से पहले आपको कुछ पॉइंट में ध्यान देना चाहिए। जैसे सबसे पहले ये आप, जैसे हमें ही आप लेते हैं, हमसे डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए, ये पूछिए सर आपका ऑफिस कहाँ कहाँ है, पहला बात। दूसरा ये पूछिए आप कहाँ कहाँ सर डिजिटल बोर्ड लगाए हुए हैं। तीसरा क्लाइंट का फीडबैक देखिए। चौथा आपको बातचीत करने से भी पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे ही वेंडर आपका चूज कर लेते हैं, फिर दूसरा नंबर में आता है कंपनी। मार्केट की बात की जाए तो अभी कंपनी का डिजिटल बोर्ड का 100+ कंपनी, कितना 100+ कंपनी मार्केट में चल रहा है। 5 से 10 कंपनी ही ऐसा है जो डिजिटल बोर्ड अच्छा प्रोवाइड करता है, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वेंडर तो आपको अच्छा चूज करना ही है, लेकिन कंपनी भी मार्केट में कितना 100+ आ गया है, लेकिन 5 से 10 कंपनी ही ऐसा है दोस्त जो कि बढ़िया बताता है, बढ़िया काम करता है, जिसमें कि लैग वगैरह नहीं आता। अब मान चले यहाँ पे हम लोग इस पे लगा रहे हैं और लैग आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड लेने से फायदा हुआ नहीं ना हुआ। तो डिजिटल बोर्ड वैसा लैग नहीं आपका आना चाहिए, हैंग नहीं करना चाहिए। अब PDF मान के लिए खोल रहे हैं, वहां हैंग कर जाए तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए लैग नहीं करना चाहिए और आपका हैंग नहीं करना चाहिए। वैसा डिजिटल बोर्ड का कंपनी आपको क्या करना है, चूज करना है। वैसा डिजिटल बोर्ड का कंपनी आपको चूज करना है। तो कौन सा कंपनी चूज करे, 5 से 10 कंपनी है। किससे पूछ सकते हैं आप, हमें कॉल लगा के सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला आपका आ गया वेंडर, वेंडर बढ़िया चूज करना है। फिर आपका कंपनी। तीसरा नंबर में आपका आता है, देखिए ये जो है कितना रुपया में देता है, इसी का ये हो रहा है काम। ठीक है, तीसरा नंबर में आपका आता है साइज।
साइज पे मेनली डिपेंड करता है आपका ये जो है बोर्ड है कितना रुपया का है। थोड़ा सा ऊपर कर लिया हम लोग, ठीक है। अब देखिए साइज जो अभी मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है 65 इंच, वो चल रहा है 75 इंच, ठीक है, वो चल रहा है 75 इंच और वो चल रहा है 86 इंच। मार्केट में ये 3 साइज का डिजिटल बोर्ड बढ़िया चल रहा है। आने का 55 इंच का भी आता है, आने का 55 इंच का भी आता है और 98 इंच का भी आता है। अब मेन फैक्टर पे हम लोग आते हैं जो इस वीडियो का टाइटल था, टॉप मतलब प्राइस आपका कितना रुपया में डिजिटल बोर्ड देता है। देखिए प्राइस जो डायरेक्टली मतलब ये करता है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसका है, साइज का। यदि साइज आपका बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद फिर प्राइस क्या है, डायरेक्ट कंपनी से भी, कंपनी अलग लीजिएगा तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जनरली यदि बात की जाए तो कोई भी चीज में जनरली बात किया जाता है, 65 इंच का जो है आपका 65 इंच का प्राइस ये आपका 1,05,000 रुपया से स्टार्टिंग है, 1,05,000 रुपया से स्टार्टिंग है। 75 इंच की यदि बात की जाए जनरली तो ये आपका 1,35,000 रुपया से स्टार्टिंग है, ठीक है। 86 इंच की यदि जनरली बात की जाए तो ये आपका 2,10,000 रुपया से स्टार्टिंग है। तो ये जनरली प्राइस आपको बताया गया है, ठीक है। ये जो प्राइस है ये आपको जनरली बताया गया है, डिपेंड करता है आप कंपनी पे। हम बहुत सारा वीडियो में बताए हुए हैं दोस्त, 1 लाख चक्कर में, मतलब देखिए सॉरी 1 मिनट, आपको जो है मान चलिए एक कंपनी है एक्स, इसको समझिएगा, अच्छा पॉइंट है, इसको समझिएगा आप लोग। एक कंपनी है एक्स, ठीक है, इस कंपनी का कोई भी एक ऐसा वेंडर जो है जो 1 लाख में डिजिटल बोर्ड दे रहा है, कोई वही वेंडर 1,05,000 में दे रहा है, ठीक है। तो क्या डायरेक्ट आंख मूंद के यहां ले लेना है, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। हमने बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूं, मैं बताया हूं, 5,000 के चक्कर में 1 लाख को बर्बाद नहीं करना है। आपका 1 लाख लग रहा है ऐसा समझना है आपको, 1 लाख बर्बाद हो रहा है आपका ऐसा समझना है। ऐसा नहीं जो 5,000 यहाँ कम मिल रहा है तो यहीं ले लेंगे। अब यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट है, हो सकता है इसका बोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो सकता है या दोनों एक ही कंपनी का बोर्ड हो, क्योंकि दोनों क्या है, एक्स कंपनी का ही बोर्ड है। हो सकता है ये सर्विस आपको नहीं दे। सर्विस के लिए क्या चाहिए, लोग अभी दावा करते हैं मेरा 3 साल सर्विस बेस्ट है, 10 दिन 15 दिन देते हैं फिर सर्विस ही नहीं दे पाते हैं। उसके बाद क्या हो पाता है, यदि सर्विस उनको बेटर नहीं मिल पाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा, मान चलिए आपका कोई बोर्ड में प्रॉब्लम आया, 3 साल का ये लोग वारंटी दे रहे हैं, 3 साल में 10 बार प्रॉब्लम आ गया, सपोज दैट, मानने वाली बात है, तो 10 बार जो प्रॉब्लम आ गया तो आपको कितना रुपया लग जाएगा। एक बार में नहीं कुछ लेगा कोई भी टेक्नीशियन तो 1K लेगा, कितना लेगा, 1K लेगा, तो आपका 10,000 तो इसी में लग गया। तो आपको ऐसा जगह से डिजिटल बोर्ड लेना है जहां सर्विस बेटर मिले। फिर पॉइंट आता है सर्विस कहां बेटर मिलेगा, तो आपको वेंडर बढ़िया चूज करना पड़ेगा। फिर पॉइंट आता है वेंडर कैसे चूज करें, तो उसके बाद फीडबैक पे जाइए तब आपको वेंडर मिलेगा। दूसरा बात, हो सकता है कभी जो 1 लाख जो मतलब दे रहा है ये भी राइट हो, ऐसा नहीं है हमेशा वो कम रुपया में देने वाला हमेशा गड़बड़ ही होता है, तो वो डिपेंड करता है फीडबैक पे। तो आपको वेंडर बढ़िया चूज करना है, वेंडर पे ही आपको फीडबैक मिलेगा, तो आपको फीडबैक के ऊपर जाना है, तब आपको आगे का प्लान करना है। साइज समझ लिए, ठीक है, आप लोग समझ लिए, क्या साइज समझ लिए। साइज आपका 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच। 65 इंच का लगभग 1,05,000, 1,35,000, 2,10,000, 86 इंच 2,10,000, 75 इंच आपका 1,35,000। 55 इंच का लेना है सर तो 80 के, कितना, 80 के, 80,000 से शुरू है, ठीक है। 98 इंच का लेना है कितना, 3 लाख रुपया। अब डिपेंड करता है आपका कंपनी पे, तो ये जनरली नहीं लेते हैं, कुछ कुछ ये चलता भी है, ठीक है। सबसे ज्यादा चलता है आपका स्टार मार्क जो है ये चलता है 55 इंच का। तो आप पे डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। हमने बहुत सारा वीडियो में बताया है। 65 इंच मेनली स्कूल के लिए है, यदि आप स्कूल चलाते हैं, ठीक है, तो 65 इंच है। या आपका बजट कम है तो 65 इंच ले सकते हैं, लेकिन बजट को बढ़ा के सोचिए 75 इंच ले, क्योंकि इन फ्यूचर यदि आपका स्टूडेंट बढ़ेगा या कोई भी चीजें अलग टीचर को भी आप रखना चाहते हैं तो 75 इंच स्टैंडर्ड है, बढ़िया साइज है। 86 इंच यदि आपके ऑफलाइन क्लास में 300 से अधिक बच्चे बैठ रहे हैं एक क्लास में, तो आपको 86 इंच का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। तो आप लोग इस टाइप से 86 इंच का जो है डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको 2,10,000 से स्टार्टिंग है। यदि 300 प्लस बच्चा है या आप सिर्फ मैथ का पढ़ाते हैं, मैथ का कैलकुलेशन करते हैं, जिससे डिजिटल बोर्ड आपका भर जाता है, बार बार आगे पीछे करना पड़ता है, मान के लिए बार बार हम लोग आगे पीछे करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, थोड़ी दिक्कत होता है। एक ही बोर्ड में सारा चीज रहता है, कैलकुलेशन तो अच्छा होता है, तो इसलिए आप जो है 86 इंच को चूज कर सकते हैं। 98 इंच बहुत बड़ा आपका क्लास है, ठीक है, 1000 बच्चा 2000 बच्चा बैठ रहा है तो आप 98 इंच की तरफ जा सकते हैं। 55 इंच यदि प्ले स्कूल के लिए है या बच्चों को समझाना है, या आप डॉक्टर वगैरह है, कुछ क्लिनिक वगैरह में छोटा सा प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए, टीम मीटिंग वगैरह के लिए आपको लगवाना है, कंपनी आप रन कर रहे हैं उसमें टीम मीटिंग के लिए, समझाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए व्हाइट बोर्ड के बजाय डिजिटल बोर्ड यूज करना है, तो आप 55 इंच का यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं यह वीडियो बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।